क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक, क्लास 10th मैथमेटिक्स का हम लोग आज सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नरेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से हल करना है इसे? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, x प्लस वाई बराबर में 14 और से x प्लस वाई बराबर में 14 और x माइनस वाई बराबर में कितना है 4। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हल करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, तो देखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर में कितना हो गया 14। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें x प्लस वाई जो है बराबर के इधर उठा के ले आएंगे। ठीक है, देखिए तो x बराबर में कितना हो गया 14 और माइनस में कितना हो गया y। ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखेंगे। समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर समीकरण 2 में क्या करें, समीकरण 3 का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर में कितना है जी 4। और समीकरण 3 कौन सा है, तो देखिए x का मान रखना है, तो x का मान कितना है 14 माइनस में y और माइनस वाई बराबर में कितना हो गया 4। तो देखिए 14 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, वाई वाई मिलकर क्या हो गया 2y बराबर में कितना हो गया 4। यहाँ क्या हो गया -2y बराबर में 4 और इधर लेंगे तो माइनस में उतर के कितना हो जाएगा 14। उधर प्लस में था, बराबर किधर आया तो क्या चीज में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया -2y बराबर में क्या हो गया माइनस में 10। तो माइनस माइनस प्लस, 2y बराबर में यहाँ क्या बच गया जी 10। तो y बराबर में 10 और 2 गुना में नीचे आया भाग में, कट गया कितना y। तो y का मान कितना गया जी हम लोग का 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 कौन सा है, x बराबर 14 माइनस में y। तो देखिए x बराबर में कितना हो गया 14 और y का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 रख देते। x बराबर में कितना आ गया जी 9। तो x का मान आ गया हम लोग का 9 आया, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये तो था हम लोग का फर्स्ट नंबर। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन, s माइनस में t बराबर में 3 है। ठीक है, उसके बाद s बट्टा में 3, ठीक है, फिर प्लस t बट्टा में कितना है, t बट्टा में 2 बराबर में कितना है 6 है। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से पहले सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, s माइनस में t बराबर में 3। ठीक है, तो s बराबर में कितना हो गया 3 और प्लस में आ जाएगा इधर t, तो समीकरण कितना हो गया 3। इधर t माइनस में था, बराबर के इधर आया तो क्या चीज हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण कितना में, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर क्या रखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। समीकरण 2 कितना है, s बट्टा में t और प्लस में t बट्टा में 2 बराबर में कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, और s का मान कितना है 3 प्लस में t है। ठीक है, देखिए s के जगह पर 3 प्लस में t और बट्टा में 3 और प्लस में t बट्टा में 2 बराबर में कितना हो गया 6। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। उस 2 से 6 में गुना 3 में गुना करेंगे, 3 दूना 6 प्लस में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, फिर 2 बार में उसमें t से गुना करेंगे 2t प्लस में 2 से 6 कितना बार में कटेगा 3 बार में। 3 से t में गुना करेंगे तो कितना होगा 3t बराबर में 6। ठीक है, अब देखिए 6 प्लस 3 और 2 कितना होगा 5d बराबर में 6 बराबर में 6 बट्टा में 1। इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसमें गुना, इसको इसमें कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 से पहले 6 में गुना करेंगे, 6 माइनस में 5t बराबर में, इस 6 से 6 में गुना करेंगे 6 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 5t बराबर में 36 और प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा जी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज हो जाएगा माइनस में। ठीक है,
नहीं नहीं, प्लस में है यहाँ पर, ये जो है ना हम लोग का क्या चीज में है, प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, प्लस में दिया हुआ है। अब देखिए क्या हो गया, 5t बराबर में कितना हो जाएगा हम लोग का 30। ठीक है, तो t बराबर में कितना हो गया 30 और बट्टा में 5 कर जाएगा बार 6 बार में, तो t का मान कितना गया जी 6 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण कितना में 3 में, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण कितना में 3 में, तो s बराबर में कितना है 3 प्लस में t। ठीक है, तो देखिए 3 प्लस में t का मान कितना 6, 6 3 9, s का मान कितना गया जी यहाँ पर 9 हो गया, s का मान 6 आ गया और t का मान कितना नहीं, s का मान 9 आया और t का मान कितना गया 6 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर क्या है जी, 3x माइनस में y बराबर में 3 है। ठीक है, और 9x उसके बाद में कितना है माइनस में 3y बराबर में कितना है 9 है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से पहले हल करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है यहाँ पर 3x माइनस में y बराबर में कितना हो गया 3। ठीक है, देखिए 3x बराबर में 3 और इस संख्या माइनस में बराबर के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2 नहीं, अब 3 इधर गुना में बराबर के इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा भाग में। ठीक है, x बराबर में 3 प्लस में y अब बट्टा में कितना हो गया 3। अब हो गया हम लोग का समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का जो है मान 2 में रखेंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रखेंगे। समीकरण 2 कितना है 9x माइनस में 3y बराबर में कितना है जी 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना हो गया 9 इंटू एक्स का मान रखना है कितना है 3 प्लस में y अब बट्टा में 3। ठीक है, माइनस में 3y बराबर में कितना है जी 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा 3 एकम 3, 3 तिहाई कितना हो गया 9, 3 में 3 से गुना करेंगे फिर कितना होगा 3 तिहाई के 9, इंटू में इसलिए गुना हो जा रहा है। फिर देखिए ये प्लस 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 यहाँ हो जाएगा 3 में 3y से 3y और माइनस में 3y बराबर में कितना हो गया 9। ठीक है, ये देखिए ये प्लस में माइनस में 3 दोनों क्या हो गया कट गया, और यहाँ पर हम लोग क्या क्या बचा है 9 बराबर में 9, इसको भी करेंगे तो यहाँ पर 1 1 बचेगा। अगर ऐसा चीज आ गया ना तो ये क्या होगा अनेक हल होगा, इसका क्या होगा अनेक हल हो सकता है। क्या हो सकता है जी, इसका अनेक हल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन पर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग का, चौथा क्वेश्चन चौथा में है हम लोग का यहाँ पर देखिए चौथा। ठीक है, चौथा में है 0.2x। ठीक है, उसके बाद में कितना है प्लस 0.3y, उसके बाद कितना है बराबर में 1 पॉइंट में 3 है, सेकेंड नंबर में 1 पॉइंट में 4x है और प्लस में 0.5y है, बराबर में कितना दिया हुआ है जी 2 पॉइंट में 3 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए सॉल्व क्या हो गया 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1 पॉइंट में कितना हो गया 3। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो इसके बदला में एक बराबर में उसके पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक जीरो देंगे, फिर इसमें भी यही करेंगे, इसको हटाएंगे तो एक और उसके बाद में एक अंक है एक जीरो, इसको उड़ाएंगे तो एक एक अंक है तो एक जीरो। ठीक है, यहाँ पर अब क्या बचेगा 2x बट्टा में 10 और प्लस 3y बट्टा में 10 और बराबर 13 बट्टा में कितना बचेगा जी 10। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे सबसे पहले 10 और 10 के क्या ले लेंगे एलसीएम निकालेंगे, ये 10 और ये 10 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा जी 10। 10 के पारे में 10 एक बार में तो 1 से 2 में गुणा करेंगे 2x प्लस 10 से कम 10 तो 3 कम 3y बराबर में 13 बट्टा में कितना आ गया जी 10। 10 से 10 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हम लोग का 2x प्लस 3y बराबर में 13, समीकरण कितना आ गया हम लोग का समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट में
4x प्लस 0.5y और बराबर में कितना है 2.3 है। ठीक है, देखिए इसमें भी फिर वही चीज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उड़ाएंगे, इसके बदला में एक 1 0, फिर इसको उड़ाएंगे एक 1 0, फिर इसको उड़ाएंगे एक 1 0, एक अंक है इसलिए 1 0 दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4x बट्टा में 10 प्लस 5y बट्टा में 10 बराबर 23 बट्टा में 10। ठीक है, 10 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी 10। 10 के पारा में 10 एक बार में, उस 1 से 4 में गुना करेंगे 4x प्लस, फिर 10 के पारा 10 एक बार में, फिर उस 5 में गुना करेंगे तो 5y बराबर में कितना हो गया, तो हम लोग का हो जाएगा 23 बट्टा में 10। 10 से 10 हम लोग का क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 4x प्लस में 5y और बराबर में कितना हो गया जी 23। ये हो गया समीकरण हम लोग का कौन सा, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 कौन सा है हम लोग का, यहाँ पर है देखिए 2x है और प्लस में 3y है, बराबर में कितना है जी 13 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2x बराबर 13 और माइनस में इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में, और 2 इधर गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा भाग में। 13 माइनस में 3y बट्टा में 2। अब हो गया हम लोग का समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में क्या रखेंगे, समीकरण 3 का मान रखेंगे। समीकरण 2 यही ना है जी, 4x प्लस में 5y बराबर में कितना दिया हुआ है 23। ठीक है, और x का मान कितना रखना है यहाँ पर, तो x का मान रखना है 13 माइनस में 3y बट्टा में 2। ठीक है, प्लस में 5y बराबर में कितना हो गया यहाँ पर 23। ठीक है, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना के 4, और 2 से अब इंटू में गुना होता है, 13 में 2 से गुना करेंगे, 13 दूना 26। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 में तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6y और प्लस में 5y बराबर में कितना हो गया यहाँ पर 23। ठीक है, देखिए 26 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या हम लोग का माइनस में है, तो यहाँ क्या हो गया y बराबर में कितना हो गया जी 23। अब देखिए माइनस वाई बराबर में 23 और संख्या प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस में y बराबर में माइनस में कितना हो गया 3, माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितना गया जी 3। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 3 समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। देखिए समीकरण 3 कौन सा है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण कौन सा है 3 में, समीकरण 3 यही ना है, x बराबर कितना है 13 माइनस में 3y बट्टा में कितना दिया हुआ है 2, 13 माइनस में 3 अगुने y का मान कितना है यहाँ पर जी 3, अब बट्टा में कितना हो गया 2, 13 माइनस में 3 3 के 9 बट्टा में कितना हो गया 2। अब 13 में से हम लोग 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बट्टा में 2, 2 से कट गया 2 बार में। ठीक है, कितना आ गया जी 2, तो हम लोग का x का मान कितना गया यहाँ पर जी 2 आ गया। ठीक है, ये था हम लोग का कैमा नंबर, तो था चौथा नंबर। अब चलेंगे हम लोग 5वां नंबर पर। देखिए अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर पर। ठीक है, चलिए देखिए 5वां नंबर क्या कर रहा है, 5वां नंबर हम लोग का यहाँ पर है 5वां नंबर। 5वां नंबर में यहाँ पर है रूट अंडर 2x, उसके प्लस में रूट अंडर 3y। ठीक है, और बराबर में कितना है जी 0 है। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रहा है, रूट अंडर 3x है, कितना है 3x है, 3x है माइनस में रूट अंडर 8y है और बराबर में हम लोग का क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लोग का सही है, रूट अंडर 2x प्लस में रूट अंडर 3y बराबर में 0, रूट अंडर 2x माइनस में रूट अंडर 8y बराबर में 0। ठीक है, देखिए ये हो गया हम लोग का समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 से पहले हल करेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हल कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, देखिए समीकरण 1 से रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर में कितना है 0। ठीक है,
देखिए ये जो y का मान इधर क्या चीज में प्लस में, बराबर के साथ लेंगे तो क्या चीज मिलेगा माइनस में। √2x बराबर 0 माइनस में √3y। ठीक है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं हर जगह। √2x बराबर में माइनस √3 क्या हो गया जी, y हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा जी, x बराबर माइनस √3y बट्टा में कितना हो जाएगा जी, √2। ये हो गया हम लोग का समीकरण कितना, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे समीकरण कितना में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में क्या रखेंगे, समीकरण 3 का मान। समीकरण 2 कौन सा है हम लोग का, √3x माइनस √8y बराबर में कितना है जी, 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग मान रख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या, √3 इंटू माइनस √3y और बट्टा में √2। ठीक है, माइनस में √8y बराबर में कितना हो गया, 0। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले इंटू का मतलब गुना होता है। √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, √9। और √9 का जो होता है वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 3, और y है तो y, और माइनस है तो माइनस, और बट्टा में √2। ठीक है, फिर देखिए माइनस में √8y, और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 देंगे, बराबर में क्या होगा 0। 1 और √2 और 1 का एलसीएम √2 से √2 एक बार में तो माइनस में √3y। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, क्या दिया, माइनस का चिन्ह देते हैं। 1 से √2 में भाग लगाएंगे तो √2 बार में कटेगा। √2 से √8 में गुना करेंगे तो कितना होगा, √16y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना हो गया, 0। 16y बराबर में 0। अब देखिए सबसे पहले माइनस में 3y। ठीक है, माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो 4y निकल गया। बट्टा में कितना चल जा रहा है जी, बराबर में, बट्टा में 2 बराबर में 0। ठीक है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 देंगे सबसे पहले, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का, तो 3y और 4y मिलकर कितना हो जाएगा 7y बट्टा में 2 बराबर में कितना हो गया 0 बट्टा में 1 से इसमें गुना करेंगे। सबसे पहले 1 से 7y तो 7y बराबर में इसमें से 0। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा 0 बट्टा में माइनस 7। 7 से में कोई भी संख्या में अगर संख्या से 0 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0, तो y का मान कितना आ गया हम लोग का 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 3, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण कितना में, समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 हम लोग का कहाँ पर है, यहाँ पर, तो x बराबर में माइनस √3y और बट्टा में √2। तो x बराबर में कितना, माइनस √3 गुने में 0 बट्टा में √2। तो x बराबर में कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 बट्टा में √2, और भाग भी करेंगे तो क्या आएगा जी, कोई भी संख्या में, कोई संख्या से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आता है, तो क्या गया 0। ठीक है, y का भी मान कितना गया 0, y का मान 0, और x का भी मान कितना गया जी 0। ये था हम लोग का 5वां नंबर। अब हम लोग चलेंगे लास्ट एक 6ठा नंबर पर। चलिए 6ठा देखिए क्या कर रहा है जी, 6ठा नंबर, 6ठा नंबर, 6ठा नंबर में है √3x बट्टा में यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस में 5y बट्टा में कितना है जी 3 बराबर में माइनस में कितना है जी 2 है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कितना है, x बट्टा में कितना है जी 3 प्लस में y बट्टा में 2 बराबर कितना है जी 13 बट्टा में 6 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सॉल्व क्या कर रहे थे, देखिए 3x। ठीक है, 3x बट्टा में 2 माइनस में 5y बट्टा में 3 बराबर में कितना हो गया माइनस में 2। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है जी 6। 3 2 से 6 कितना बार में कटेगा 3 बार में। 3 से 3 में गुना करेंगे 3 3 के 9x माइनस 3 दूना 6 तो 5 दूना के 10y बराबर में कितना हो गया माइनस 2। और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो हम लोग एक देख सकते हैं, क्या एक दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं जी, दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे। सबसे पहले क्या होगा जी 1 से 9 में गुना करेंगे 9x माइनस में 1 से 10 में गुना करेंगे 10y और बराबर में माइनस में 6 दूना के 12। ये हो गया समीकरण हम लोग का 1 हो गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इससे सॉल्व करके समीकरण 2 निकालेंगे। x बट्टा में 3 प्लस y बट्टा में 2 बराबर 13 बट्टा में कितना हो गया जी 6। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है जी 6। ठीक है, तो अब 3 से जो 6 कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2x प्लस में इससे इसमें भाग लगाएंगे तो कितना 3 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा जी 3y और बराबर 13 बट्टा में कितना हो जाएगा जी 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस 6 से 6 हम लोग का कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर में कितना हो गया 13। समीकरण हम लोग का कितना आ गया जी ये 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 से, ठीक है समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही ना जी 9x माइनस 10y बराबर में माइनस में कितना है 12 है। ठीक है, देखिए क्या हो गया 9x बराबर माइनस 12 और प्लस में 10y हो गया। ठीक है, तो देखिए x बराबर में कितना हो गया माइनस 12 प्लस में 10y और ये गुना में इधर आ गया तो क्या चीज हो जाएगा भाग में। समीकरण कितना हो गया हम लोग का ये समीकरण 3 बन गया। ठीक है, कितना बन गया जी समीकरण 3 बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में 3 का मान रखेंगे। समीकरण 2 कौन सा है 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है जी 13। ठीक है, और x का मान रखना है, देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू माइनस 12 प्लस में कितना हो जाएगा जी यहाँ पर प्लस में 10y और बट्टा में कितना हो गया 9। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस 3y बराबर में कितना हो गया जी हम लोग का 13 हो गया। अब देखिए सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, तो 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20। ठीक है, 20 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना हो गया बट्टा में 9 और प्लस में 3y बराबर में कितना हो गया हम लोग का 13। इसके बट्टा में कुछ नहीं, एक और 9 का एलसीएम 9। ठीक है, 9 से 9 एक बार में तो 24 से कम 24 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा जी y छूट गया था 20y और प्लस यहाँ पर फिर देंगे। ठीक है, देखिए 1 से जो है हमारा 9 कितना बार में कटेगा 9 बार में, 9 से 3 में गुना करेंगे 9 तिया के 27 और बराबर में हम लोग का कितना हो जाएगा 13। बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 दे सकते हैं। देखिए क्या हो गया यहाँ पर माइनस में 24 प्लस, ठीक है इसको जोड़ेंगे 20 और 27 को जोड़ेंगे कितना होगा 47y। ठीक है, बट्टा में हम लोग का 9 बराबर में 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर जी 13 बट्टा में 1। ठीक है, देखिए अब इसके बाद में देखिए अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको इसमें गुना करेंगे, इसको यहाँ पर गुना करेंगे। एक से सबसे पहले -24 में हम लोग अगर गुना करते हैं तो क्या आएगा -24 ही आएगा, और 47 में गुना करते हैं तो कितना आएगा 47y ही आएगा। बराबर में देखिए अब यहाँ पर क्या होगा 13 से हम लोग 9 में गुना करेंगे तो 13 9 117। ठीक है, 24 इधर क्या चीज में माइनस में, बराबर किधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा प्लस में। 47y बराबर में 17 और प्लस में कितना हो गया 24। ठीक है, 47y बराबर में 7 और उसके बाद में 4, 11 के 1 हासिल में 1 2 1 3 3 1 कितना हो गया 4, अब बट्टा में कितना हो गया जी 1। अब देखिए y बराबर में 141 बट्टा में कितना होगा 47। ठीक है, अब देखिए 47 से 141 में हम लोग भाग लगाएंगे ना तो हम लोग का 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना गया जी 3। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण कितना में 3 में समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण कितना में समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 कौन सा है, यही ना है। x बराबर में कितना है जी -12 है प्लस 10y और बट्टा में कितना दिया हुआ है जी बट्टा में 9 दिया हुआ है हम लोग का। ठीक है, देखिए सबसे पहले कितना रखना है यहाँ पर मान जी y का मान 3 रखना है। ठीक है, देखिए -12 प्लस 10 गुने में 3 बराबर में कितना हो गया बट्टा में 9। देखिए -12 और प्लस 10 में 3 से गुना करेंगे 30 बराबर में कितना हो गया जी 9 हो गया। क्या हो गया बराबर में 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा जी सबसे पहले -12 और क्या -12 नहीं, देखिए इसको घटा देते हैं यहाँ पर। देखिए ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक हाथ से लेंगे तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा जी
8, दो में से एक गया तो एक, वो भी क्या चीज में रहेगा, प्लस में, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या हमारा प्लस में है। बट्टा में हो गया 9, ठीक है। देखिए x बराबर में है तो देखिए 9 दूना के 18, तो x का मान कितना गया जी, 2, ठीक है। देखिए y का मान हम लोग का यहाँ पर 3 आया और x का मान कितना गया जी, 2 आ गया, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही रहेगा। अब इसके आगे का जो बचा क्वेश्चन हम लोग का बचा अब नेक्स्ट वीडियो में हूँ।